Drivers continue to protest against the transport law across India. Its effect is continuously being seen in Barak district of Uttar Pradesh, where all the fuel pumps in the city have run out of oil, and those that have not, a long queue of vehicles is being seen. The manager of the fuel pump told that their tankers are standing since yesterday and the drivers are not ready to take the vehicle. The drivers say that if they take the tanker, then the truck drivers will be beaten. The drivers protesting said that the new law is absolutely wrong and it should be withdrawn. The government is facing a lot of problems. आज आपके पेट्रोल टंकी पे काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, क्या? ये ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से ये इतनी भीड़ आ रही है, क्योंकि कुछ पेट्रोल पंपों पे तेल ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण हमारे पेट्रोल पंप पर इतनी भीड़ लगी हुई है। और सभी को तेल दिया जा रहा है। रात से ही करीब जो है हम लोगों की काफ़ी सेल हुई है। बगल के पेट्रोल पंपों पे शायद तेल ख़त्म हो गया है, इसी कारण से ये एकदम से भीड़ आ गई है हमारे पेट्रोल पंप पे। आपके जो पेट्रोल पंप के और डीजल के जो टैंकर आ रहे थे आपके पेट्रोल पंप पे, क्या वो अभी तक आना बंद हुए हैं या नहीं? नहीं, अभी खड़े हुए हैं हमारे, अभी जाने के लिए तैयार नहीं ड्राइवर लोग, क्योंकि बता रहे हैं कि रास्ते में शायद जो है ड्राइवर लोग मारते हैं, इस वजह से ये लोग जा नहीं, डर के मारे। तो जो कर रहे हैं, हाँ, मना कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अजीत दीक्षित है। यहीं किसान डिग्री कॉलेज बहराइच का मैं जो है एमएससी का छात्र हूँ। अभी मैं पेट्रोल लेने आया था। देख रहे हैं आप कितनी सारी भीड़ लगी हुई है और यही दशा हर पेट्रोल टंकी पे है और बहुत सारी पेट्रोल टंकी तो ऐसी हैं जहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है। क्या लगता है ये क्यों ऐसी भीड़ है? यही जो चक्का जाम है वही मेन कारण है और सरकार से गुजारिश है कि वो शीघ्र कुछ ना कुछ फैसला ले, जिससे जो है जनता को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। अभी मेरे भाई को जो है लखनऊ जाना है मेडिसिन के लिए और बताइए रोडवेज अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये एक समस्या का विषय है। अभी मान लीजिए एक तो छोटी सी बात हमने बताई है मेडिसिन के सिलसिले में, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा सीरियस हैं और वो भी जो है कोई कन्वींस ही नहीं मिल पा रहा है, बेचारे परेशान हैं। तो जो भी कानून है उसके बारे में एक बार एटलीस्ट डिस्कस करना चाहिए सरकार को। आपको तेल मिला गाड़ी में? हाँ, तेल मिला है लेकिन कम मिल रहा है, उतना ज़्यादा जो है जैसे 500 का मुझे लेना था लेकिन वो सिर्फ 100 रुपये का मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ लग रही है। पूरे भारत में जो हिट एंड रन का कानून बनाया गया है, इसके विरोध में ट्रक चालक हों, बस चालक हों, सभी लोग इसके विरोध में हड़ताल कर रहे हैं और उनका कहना है ये पूरी तरह से गलत कानून है, इसको सरकार वापस ले। इस कानून में एक प्रावधान किया गया है, इसमें रखा गया है कि अगर कोई चालक किसी भी व्यक्ति को मरती अवस्था में छोड़कर भागता है तो उसे 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि हम इस वक्त जनपद बहराइच के गुलवा घाट पर मौजूद हैं और ये मेन रोड है जो शहर के भीतर जाने का रास्ता है। यहाँ पर तमाम ऐसे जो चालक हैं वो मौजूद हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मांग है इनकी जानते हैं? क्या नाम है आपका? श्यामसुंदर मिश्रा। मिश्रा जी, क्यों आप लोग नारा लगा रहे हैं? क्या मांगे? नारा लगा रहे हैं इसलिए कि जो कानून लगाया गया है इसमें हम लोग मोटर कहाँ चला पाएंगे। 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना। अगर कोई भी मरता है उसको हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, फिर मार दिए जाएंगे। हम लोग को कौन सुन रहा है? पब्लिक भी हावी होगी, प्रशासन भी हावी हो रहा है। पब्लिक भी हावी हो रही, प्रशासन भी हावी हो रहा है। हम लोग कहाँ मर जाएं? हम लोग नहीं चलाएंगे गाड़ी। क्या लगता है ये जो कानून है वो गलत है? गलत है, गलत है, सबका 100% गलत है। हम लोग 5,000 रुपया महीना नौकरी करने वाले 7 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? अगर हम जेल चले हमारे बीवी बच्चों को कौन खाना देगा? उनके लिए कुछ भी है दुनिया में कि कानून नहीं है? 10 लाख रुपया वो हमसे लेंगे कि हमको साल जेल चले जाए, हमारे बच्चों को दाना देंगे वो गवर्नमेंट देगी? कौन देगा? क्या लगता है गवर्नमेंट को इसमें संशोधन करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए कानून? एक कानून सर वापस लेना चाहिए, कानून वापस लेना चाहिए। कानून पहले था वैसे ही होना भी चाहिए। और भी लोग चाचा मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या लगता है कानून गलत है? हाँ, गलत तो है ही है भाई। इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? पंकज श्रीवास्तव। पंकज जी, क्या लगता है ये कानून में संशोधन होना चाहिए, क्या गलत कानून है? बिल्कुल होना चाहिए सर। संशोधन नहीं होगा तो कैसे गरीब जनता जी पाएगी? क्यों गलत लगता है? भाई 10 साल सजा है, 5-7 लाख रुपए जुर्माना है, जुर्माना कौन दे पाएगा? इसमें संशोधन होना चाहिए जी। ड्राइवरों का कहना है कि संशोधन होना चाहिए, लेकिन अगर संशोधन नहीं होता तो क्या इसी तरह से हड़ताल जारी रहेगी? हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग लाइसेंस फाड़ करके बहा देंगे
मोटर नहीं चलाएंगे, ईंटा गाड़ा करके खा लेंगे, मोटर नहीं चलाएंगे। इनके दर्द को आप समझ सकते हैं, किस तरह से इनका दर्द है वो झलक रहा है। क्या वास्तविकता में इस कानून में क्या कोई कमी है या कोई गलती करी गई है? किस तरह से जो ये बयां कर रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों, क्या लगता है? लगता है कि हम लोग अगर 10 साल सजा काटेंगे, 7 लाख रुपए जुर्माना देंगे। अगर पहली बात तो हमारे पास अगर 7 लाख रुपए होता, हम कोई अपना बिजनेस करते, मोटर न चलाते, रात दिन 24 घंटा मोटर चला करके तक जरूरतमंद चीज़ों को हम लोग पूरा करते हैं। इसके बाद हमारे ऊपर ये काला कानून लगता है, ऐसा किया जाता है सरकार को। तो सरकार आपकी बात अब भी सुनेगी, क्या लगता है? अगर सुनेगी सुनेगी, नहीं सुनेगी हम लोग फिर बता रहे हैं सर, ईंटा गाड़ा करके खा लेंगे, ठेला लगा के खा लेंगे, मजदूरी करके खा लेंगे, हम लोग मोटर नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। आप भी ईंटा गाड़ा करेंगे क्या? सब लोग करेंगे, क्यों नहीं? सारे ड्राइवर करेंगे। आप नौजवान हैं, क्या आपको क्या लगता है? ये काला कानून बंद होना चाहिए और हम लोगों को जो सुविधा है वैसा ही मिलना चाहिए। हम लोगों को एक भी पेंशन तक नहीं मिलता है, तब भी हम लोग 24 घंटा मेहनत करते हैं और रोजगारी जो है करते हैं। अगर सरकार तब भी नहीं सुनती है तो क्या लगातार इसी तरह हड़ताल? अगर न सुने तो बहु गिर जी। नहीं, हड़ताल जारी रहेगी? हाँ, हड़ताल तो जारी रहेगी। हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग हड़ताल से नहीं हटेंगे, न लाइसेंस अपना फेर के फाड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है इसका। और हम लोग माल इधर से उधर करते हैं हमेशा। अगर हम ही लोग नहीं रोड पे चलेंगे, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कौन आदमी उधर से उधर माल करेगा? वाजपेयी जी, क्या लगता है ऐसी कौन सी नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं, इतना सख्त कानून बना दिया कि हम लोग कहाँ से 7 लाख रुपए और 10 साल सजा। अगर हम लोग गाड़ी एक्सीडेंट होता है रोक देंगे तो पब्लिक मार डालेगी, और अगर वहाँ से भाग लेंगे तो इतना जुर्माना है और वो कहाँ से दे पाएंगे? 100, 200, 400 कमाते हैं तो बच्चे पालते हैं, जुर्माना कहाँ से अदा करेंगे? और 10 साल सजा भी साथ में है। ये बहुत काला कानून है, इसको वापस लिया जाए। नहीं, जब तक नहीं वापस होता हम लोग गाड़ी चलाएंगे नहीं, खड़ी रहेंगी। तो वाजपेयी जी का कहना है कि काला कानून है, इसे वापस लिया जाए। ऐसे में और चालक यहाँ पर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है ये जान ले। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लगता है ये जिस तरह से कानून लाया गया है, किस तरह से सहमति आपकी है? ये तो भत्तिया यार है, हम लोग मोटर वाले मर रहे हैं, परेशान है, कोई कुछ को मार थोड़ी दे रहा है। मारेगा तो खुद फंस रहा है, अगर वहाँ से भागता है तो फंस रहा है। 7 लाख जुर्माना, 10 साल की सजा कौन करेगा? हम लोग मोटर नहीं चलाएंगे, खड़ी कर देंगे, सीधी बात है। नहीं चलाना, नहीं चलाएंगे मोटर, और मेन आपका जो मोटर है वही आपका रोजगार है। ऐसे में आपके लिए भी समस्या खड़ी हो जाएगी अगर नहीं चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं, किसी तरीके से काटेंगे, कहाँ 10 साल की सजा काटेंगे भैया? और 7 लाख देंगे, खेत बेच के देंगे कि मोटर बेच के देंगे? फिर भी तो नहीं पूरा पड़ेगा, हम लोग क्या करें? उसके बाद 10 साल की सजा। क्या कहेंगे? एक बाबूजी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, उनका तजुर्बा क्या कहता है? कितने ड्राइवर हैं चाचा आप? हाँ। कितने साल से ड्राइवरी कर रहे हैं? 50 साल से। 50 साल। लाइसेंस कब बना था आपका? लाइसेंस 74 में बना था। 74 में लाइसेंस बना था और अब भी ड्राइवरी कर रहे हैं। इनका अनुभव क्या कहता है? क्या सही है कि किसी को मारने पर 10 साल की सज़ा, और ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर मरता हुआ अगर छोड़ जाए 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जो जुर्माने का, क्या कहें? भाई 10 साल की सजा है और 7 लाख की जुर्माना है, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? इसलिए हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये कानून वापस हो। और अगर पब्लिक अगर गाड़ी रोक करके घायल की हम समाधान करते हैं तो पब्लिक हमको मार डालेगी, इसलिए हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ये काला कानून है, काला कानून वापस तो संभल के चलाई जाए गाड़ी ना, देख के चलाइए ना गाड़ी। जान के कोई थोड़ी एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट तो होना है, किसी भी गलती है। कोई हम सही जा रहे हैं, आने वाला ही गलत आ रहा है तो हम उसमें हमारी क्या गलती होगी? लेकिन एक्सीडेंट होने पर यदि हम भागेंगे नहीं तो पब्लिक मुझे मार देगी। अच्छा, फिर इसके बाद में अगर हम कहीं गए भी, उसके बाद 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा, ये कौन झेलेगा? इसलिए अच्छा है कि हम कोई और कार्य कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, दिहाड़ी कर लेंगे, मगर ड्राइवरी नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये 7 लाख रुपया जुर्माना हम गरीब ड्राइवर कहाँ से ला कर देंगे? अब कोई ड्राइवर जानकर एक्सीडेंट नहीं करता है। लोग शराब पीकर रास्ते पे निकलते हैं, हारंग बजावा करो, नहीं किनारे हटते हैं, उसके बाद जान कर आ जाते हैं चक्कर नीचे, तो हम कहाँ से लाएंगे? 7 लाख देंगे?
लाख 2 लाख होगा तो हम कोई धंधा कर लेंगे, कोई रोजगार कर लेंगे। ये परिवार छोड़ के गाड़ी चलाकर 200-300 रुपये डेली लेकर तक 7 लाख कहाँ से लाएंगे हम लोग? तो ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? तभी तो आप बेरोजगार हैं। मजदूरी कर लेंगे, 200-300 रुपये डेली मजदूरी है, हम लोग मजदूरी कर लेंगे। भला सुबह आएंगे, शाम को बीवी और परिवार के साथ तो रहेंगे। सज़ा तो नहीं होगी 10 साल सज़ा हो जाएगी, तभी छोटे छोटे बच्चे और परिवार इनका कौन जिम्मेदार होगा? या ड्राइवर के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसको गवर्नमेंट कितना क्लेम देगी? ड्राइवर के साथ में यदि कोई हादसा होता है, ड्राइवर मरता है, तो उसके साथ भी तो क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार पाठक। पाठक जी का बड़ा एक अच्छा प्रश्न रहा कि इतनी बातें कही गई इस कानून में, लेकिन कहाँ ड्राइवर के लिए किस हद तक सोचा गया? भाई ड्राइवर यदि हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके परिवार का कोई जिम्मेदार होगा? कहाँ तक सहमत हैं आप इनकी बात से? पाठक जी की बात से सहमत हैं? सर जी वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। गवर्नमेंट का चाहिए कि ये केस अपना, ये जो बिल पास हुई है इसको वापस लें। न हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, हम लोग ड्राइवरी नहीं करेंगे, और ना हम 10 साल की जेल काट पाएंगे, न 7 साल की जो जुर्माना दे पाएंगे हम लोग। तो इससे अच्छा है गवर्नमेंट अपना केस वापस ले। न हम लोग हमेशा धरने पे बैठे रहेंगे, गाड़ियाँ तब तक खड़ी रहेंगी जब तक कि अपना वापस नहीं लेंगे बिल। मतलब साफ तौर पर कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं, तब तक चालक गाड़ी पर नहीं। तो आइए इधर भी कुछ जो है बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप भी बड़े पुराने ड्राइवर लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? राम अचल तिवारी। राम जी, आज तक कोई एक्सीडेंट हुआ आपसे? जी नहीं हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कभी कोई चाहे मुर्गी ही टकराई हो? वो एक अपवाद हो सकता है। लेकिन अपनी तरफ से प्रयास यही रहता है कि एक सीटी भी ना आवे पहिए के नीचे। तब काहे का डर है आपको उस कानून से? डर की बात तो है ही है, क्या बाई चांस ये कहा नहीं जा सकता कि हमसे नहीं होगा। कोई जान करके एक्सीडेंट नहीं करता, ना किसी को जानकारी होती है कि हाँ जान करके एक्सीडेंट, हादसा कब होगा, कब होने वाला है, ये कोई जानता नहीं। ये एक अचानक वाली दुर्घटना हो सकती है, तो उसके लिए जो है इस तरह का कानून, इतना कठोर और सख्त कानून, ये गवर्नमेंट की डिटेक्टर। कहाँ सख्त है? खाली 10 साल की सजा कटनी है और जो है 5 लाख रुपए जुर्माना, सख्त कहाँ? भैया 5 ही लाख रुपए चल और अचल संपत्ति का जो ड्राइवर मालिक है वो क्या करेगा? उसके लिए बहुत बड़ी सजा है, बहुत कठोर सजा है। लिहाजा ड्राइवरी छोड़ करके वो यही पसंद करेगा कि हम सब्जी का ठेला लगा लेंगे लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। इधर एक बड़े बुद्धिमान लग रहे हैं चेहरे से, क्या नाम है आपका? कृष्णानंद जी, कृष्णानंद उपाध्याय। कृष्णानंद जी हैं। क्या लगता है आपको ये कानून कहाँ तक सही? कानून तो ये बिल्कुल सही किसी माने में नहीं सही, इसलिए कि भाई जो लेबर आते हैं, जो ड्राइवर आता है वो हमारी लेबर कैटेगरी में आता है, 300-400 रुपये रोज़ कमाता है, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो कोई जान करके तो करता नहीं है, पहली चीज़। और हादसा हर आदमी बनाता है कि हादसा हमसे न हो, लेकिन कभी हो गया तो ये कानून कहाँ से, वो कहाँ से 7 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कहाँ से ला कर देगा, और कहाँ से 10 साल सजा काटेगा? उसके बीवी बच्चों को कौन देखा? अगर ड्राइवर मौके पर गाड़ी रोक देता है और भीड़ उसके हावी हो जाती है और उसकी वो भी मार दिया जाता है, तो उसके परिवार का कौन जिम्मेदार हुआ? इसलिए इस कानून से तो कोई कतई सहमत है ही नहीं। इस कानून को वापस किया जाए, पुराना कानून ही लाया जाए, तभी संचालन व्यवस्था हो, अन्यथा संचालन व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो अगर पुराने कानून जब तक वापस नहीं होंगे तो क्या तब तक इसी तरह खड़ी रहेगी? मजबूरी है, क्या करेंगे? कौन चलाएगा? जब ड्राइवर नहीं मिलेंगे, गाड़ियां नहीं, कोई आएगा नहीं, ऑपरेटर नहीं, वो नहीं करेगा तो कौन गाड़ी चलाएगा? भाई कौन जाएगा काम करने? कहाँ से पैसा लाएगा, भरेगा कौन? उसके परिवार की भरण पोषण करेगा? वो अगर सूचना देने जाता है पुलिस को और भीड़ घेर लेती है, रोक देती है, मार डालती है उसको, तो उसको कौन ले जाएगा अस्पताल? सूचना उसकी सूचना कौन देगा? इसलिए इस कानून के तहत किसी भी प्रकार का, कोई भी इस प्रकार कानून के तहत किसी भी प्रकार का संचालन नहीं होगा, कतई नहीं होगा। मतलब साफ तौर से कृष्णा जी का कहना है कि इस कानून पर किसी तरह से कोई समझौता नहीं होना। हालांकि यहाँ पर जितने भी चालक बैठे हैं, इन सभी का कहना है, एक ही बात है कि जब तक कानून वापस नहीं, तब तक चालक गाड़ी पर नहीं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित सिंह। सिंह साहब, क्या लगता है ये कानून, आप नौजवान हैं, नौजवान क्या सोच रहा है, ये कानून सही है या गलत है? ये कानून गलत हो, ये काला कानून बिल्कुल गलत हो। ड्राइवर अगर जो, क्या कमी लग रही है आपको?
कमी लग रही है, जो जुर्माना का है वो भी गलत है, और जो 10 साल की सज़ा है, अगर 10 साल सज़ा काटेगा कोई भी ड्राइवर तो फिर उसका परिवार कौन देखेगा, उसके बीवी बच्चों को कौन देखेगा। ये सरकार ने कोई वो नहीं किया। और अगर जो 10 लाख 7 लाख रुपया होगा उसके पास तो वो ड्राइवरी करने क्यों आएगा, और ड्राइवरी अगर जो कर रहे हैं तो ये कानून गलत है, फिर काला कानून वापस लिया जाए। तो मतलब नौजवान ड्राइवर हैं, उनका भी यही कहना है कि ये काला कानून है। तो किसी न किसी हद तक इन सभी की जो मांगे हैं, या जब तक ये वापस नहीं तब तक ये गाड़ी नहीं चलाएंगे, या तो सरकार को इनसे वार्ता कर बात करें और इसका समझौता निकालना चाहिए। हालांकि तब तक के लिए हनी साहू के साथ अजमल शाह, बहराइच।